राम सुंदर साहब, आज के हमारे अध्याय 17 में आज का हमारा जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराजा छत्रसाल छोटी सी सेना, छोटी सी टेली लेके बुंदेलखंड की भूमि में चप्पे चप्पे पे घूम रहे थे। मुगल सल्तनत महाराजा छत्रसाल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उतावली थी। विक्रम संवत 1735 की बात है। आलमगीर औरंगजेब का एक चहेता सेनापति जिसका नाम था तहव्वर खां, जिसने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड की पहाड़ियों में महाराजा छत्रसाल थके हारे होने के बाद कुछ चौपड़ियाँ जिसे हम आराम करने का स्थान देते हैं, जैसे एक छोटा सा महल बोला जाता है जिसमें सब सुविधाएं होती। छत्रसाल जी महाराज ने बुंदेलखंड की पहाड़ियों में बचपन से ही इसी चौपड़ों में आराम किया। पले बड़े तो उनकी टोली आराम करने के लिए, अमृत पान करने के लिए वहां पहाड़ियों में रहती थी। एक बार छत्रसाल जी महाराज बुंदेलखंड का जो भूभाग है विंध्याचल पर्वत का, वो संपूर्ण स्वर्ग जैसा सुंदर है। बड़ी बड़ी कंदरा है, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी खीने, जिले, नदी, तालाब, नैसर्गिक सुंदरता परम प्रभु परमात्मा ने छोटे हाथों से दी हो, दोनों हाथों से बिखर के दिए। महाराजा छत्रसाल प्रकृति प्रेमी थे। निसर्ग एक छटा वो आराम से निखर रहे। एक बार वो एक पहाड़ी पे, चौपड़ी पे, हवाली पे बैठे बैठे ध्यान से पहाड़ी पे घूम रहे थे। वो कुदरत की एक नैसर्गिक कुदरती छटा सौंदर्य दिखने में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं पड़ा। उनके बाकी सैनिक गिरी कंदराओं में आराम कर रहे थे। अचानक नीचे खीण में एक गुप्तचर जो औरंगजेब के थे, उन्होंने दूरबीन से देखा कि एक पहाड़ के टोची पे एक इंसान घूम रहा है। दूरबीन से देखने पर उनको पता चला कि एक नकल सैनिक है, बल्कि महाराजा छत्रसाल अकेले अपने मन मस्ती में कुदरत के नैसर्गिक छटा को देख रहे थे। उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, अगर छत्रसाल पकड़ा जाता है तो सैनिकों ने टोली का उन्होंने सोचा औरंगजेब बादशाह हम पे बहुत खुश हो जाएगा। इसी आनंद फानन में मुगल सैनिक पहाड़ी के नीचे से फटाफट ऊपर चढ़ने लगे। छत्रसाल जी को एकला पाके, अकेले पाके मुगलों ने सोचा छोटी सी बात है, तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन उसी चरसा चरसे में मुगल सैनिक जिनको पहाड़ियों पे चढ़ना इतना सरल नहीं था, आपाधापी में कुछ सैनिक पहाड़ियों से नीचे गिरे। शांत पहाड़ी थी, शांत वातावरण था, सैनिक लुढ़क रहे थे। इनकी आवाज गिरी कंदराओं में बहुत भयानक तरफ से आवाज है। गिरी कंदरा में छिपे महाराजा छत्रसाल के सैनिक, उन्होंने सोचा ये आवाज कहां से आ रही। दौड़ के उन्होंने भाग के देखा तो उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे लच्छी रावत। लच्छी रावत थे, बाजीराव परिहार थे। दोनों देखा कि मुगल सैनिक महाराजा छत्रसाल को पकड़ने के लिए जी जान से पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। तुरंत लच्छी रावत बाजीराव परिहार ने अपनी जी जान, अपना तन मन धन न्यौछावर करते गुप्तचर के पीछे फटाफट पहाड़ियों पे चढ़े गए। गुप्तचर उनके बहुत आगे थे, लच्छी रावत और बाजीराव परिहार पीछे थे। लेकिन छत्रसाल जी महाराज के जो सैनिक थे बुंदेलखंड के चंपे चप्पे पे जानते थे उनको पहाड़ियों पे चढ़ना इतना दुष्कर नहीं था। लेकिन फिर भी गुप्तचर और मुगल सैनिक बहुत आगे थे। अब लच्छी रावत वो बाजीराव परिहार ने सोचा छत्रसाल जी महाराज कि अब जान हाथ में है। अचानक छत्रसाल जी महाराज ने ये सब आवाजें सुनकर उन्होंने सहसा देखा। उन्होंने देखा कि चौपड़े की चारी ओर वो मुगलों से घिर चुके। तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाला और छत्रसाल जी महाराज ने ऊपर से धनुष बाण से तीर बरसाना चालू किया। नीचे से लच्छी रावत और बाजीराव परिहार ने चालू किया। दोनों तरफ के बाणों वर्षा में मुगल सैनिक बीच में फंस गए, जिससे कीड़ी चिट्टी की भांति टिड्डी फटाफट उमड़ती वैसे मुगल सैनिक धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। फिर भी छत्रसाल जी महाराज और दोनों सैनिक सेनापति लच्छी रावत बाजीराव परिहार के बीच में मुगल सैनिक फंस गए। जैसे तैसे महाराजा छत्रसाल के बुंदेल सैनिकों ने महाराजा छत्रसाल का
जीवन आज बचाया। उन्होंने सोचा अगर हम आज छत्रसाल जी महाराज को नहीं बचा पाए तो एक छत्रसाल कुल दीपक हमेशा के लिए निस्नाबूद हो जाएगा। हमारा जो बुंदेलखंड जो परतंत्र है, स्वतंत्र करने के लिए, मातृभूमि के लिए महाराजा छत्रसाल के जैसा वीर धर्मवीर शौर्यवान कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर हमने अपने जान की बाजी लगा के भी अगर छत्रसाल जी महाराज को बचा दिया तो वो हमारे जैसे हजारों वीरों पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर छत्रसाल जी आज मृत्यु हो जाते हैं तो हम भी काल के मुख में समा जाए। पंडित हरिशंकर मिश्र, नंदीराम माछी, नंदराम और साथ में कृपाराम, ये चारों वीर सैनिकों ने अपने जी जान के बाजी लगा के अपना तन मन धन दे के रक्त संचार करके महाराजा छत्रसाल को चारों सैनिकों ने अपनी शहीदी ली और जैसे तैसे महाराजा छत्रसाल को जिताया। ऐसे ही नर वीर शहीदों के बलबूते ऊपर एक संगठन के ऊपर ही महाराजा छत्रसाल ने अपने मातृभूमि बुंदेलखंड को बचाया। आज हम ऐसे वीर शहीदों को सत सत प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मातृ ऐसे छोटे मोटे सैनिक नहीं थे, ऐसे टट्टू को सैनिक नहीं थे, वो मातृभूमि के जान नौचारापन करने वाले सैनिक थे। महाराजा छत्रसाल ऐसे वीरों शहीदों का साथ पाकर ही आज नरवीर हिंद केसरी समग्र भूखंड भरतखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, अगर हम चला जाता 400 साल पहले 75,000 किलोमीटर का संपूर्ण एरिया पे अगर छत्रसाल जी महाराज ने एक चक्र शासन किया हो तो ऐसे वीर शहीदों के बलबूते पर, ऐसे वीर शहीदों, ऐसे हजारों शहीदों महाराजा छत्रसाल के एक झंडे तले इकट्ठा हुए थे। ऐसे वीर शहीदों को हम सत सत प्रणाम करते हैं। छत्रसाल जी महाराज इन चारों पंडित हरिशंकर मिश्र, नंदराम माछी, नंदराम और कुपाराम, ये चारों शहीदों उसके जैसे अनेकों शहीदों के नाम पे उस चौपड़े की हवेली में तंवर खर खान ने जब 1735 में छत्रसाल जी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जो टोली भेजी थी उसमें जो चारों शहीद हुए वो छत्रसाल जी महाराज की जान बचाई। उस चौपड़े को महाराजा छत्रसाल ने समय आते नाम दिया शहीदी चोपड़ा, जिसका नाम सुवर्ण अक्षर में लिखा गया है। आज हम ऐसे वीर शहीदों को सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। छत्रसाल महाबली करियो भले भले प्रणाम।